मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज, स्वामी नरेशानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे समस्त महानुभाव, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे। पाठ भी ईश्वर स्वरूप के संबंध में हुआ है। ईश्वर के संबंध में बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। वास्तव में ईश्वर के संबंध में वेद को भी लोग भगवान कहते हैं। वेद भगवान क्या कहते हैं जानना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं कि ओम स्वयत उर्गास्य ज्योतिम वृथा क्रीडितम मिमितेन गावः परिणसम कृणुते तिग्म श्रृंगो हरिर्दर्शनक्तमृजा। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यो, हाथ पैर गुदालिंग रचना, कान आँखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, यह एक प्रकार का झूठी खेल करना है, क्योंकि इनसे वो परमपिता परमात्मा जाना नहीं जाता है। अब रह गई बात यह कि यहाँ पर वेद भगवान कह रहे हैं कि वह इंद्रियातीत है। महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं वो सबसे पहले का है, इसलिए उन्होंने कहा जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो सबसे पहले का है वो परम पुरातन और परम सनातन है। उसी परम पिता परमात्मा को जो जानते हैं उनका परम कल्याण होता है। तो कहा गया कि जो सबसे पहले का है उनके अंदर में एक मौज उठा। मौज का सहचर गुण होता है शब्द। शब्द से संसार की सृष्टि हुई। संत महात्मा गण कहते हैं कि संसार की सृष्टि शब्द से। तो हम लोगों को पहुँचने का जरिया भी क्या है? का शब्द ही है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा को जानना चाहिए, वो कहाँ है और कहाँ नहीं है और कितने हैं वो। तो बाइबल कहता है गॉड इज वन, ईश्वर एक है। वो सब जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह वो है, कहीं वो खाली मात्र नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं वो सबसे बड़ा भी है, बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। कहीं से आँख से दिखाई पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहा चाम चश्म सो नजरिन आवे खोजो रूह की नैना, चून चगुद बजुद न मानो ते सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को सो साहब का दिल फेंका। खवा परम पिता परमात्मा इस आँख से दिखाई नहीं पड़ सकते और दिखाई पड़ती भी नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कहा कैसा है, तो कहा उसके संबंध में कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए कहा बाबा अगम अगोचर कैसा, कत्ताते कई मैं समझाऊं कैसा। कि वो परमात्मा कैसा है कोई समझा कर कह नहीं सकता, क्योंकि मन वचन से वो परे है। जो मन वचन से परे है उसको कुछ समझा करके कह सके संभव नहीं है। उसके संबंध में आज तक किसी ने नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा कैसे हैं, तो कह रहे हैं
अगुण अध्वर गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैध अजिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाई। जिस प्रकार से सूर्य के सम्मुख अंधकार कभी नहीं जाता है, उसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है तो उनके सामने कभी दुख नहीं जाता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस परमात्मा को जानने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा, तो गोस्वामी जी महाराज का प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हम लोग जो बाहर बार भटकते हैं क्या फायदा इससे। इसलिए उन्होंने कहा काहे रे वन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, भूप मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि वसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। गुरु नानक देव जी महाराज जिस प्रकार से फूल में सुगंध है, सुगंध दिखाई तो नहीं पड़ रहा है लेकिन महसूस कर रहे हैं कि सुगंध है, नाक से अनुभव हो रहा है कि सुगंध है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फूल में बास है अर्थात सुगंध है, उसी प्रकार से परमात्मा छाया हुआ है। इसे दूसरे शब्दों को उदाहरण दिया का मुकुर माही जैसे छाई। मुकुर कहते हैं ऐना को, दर्पण को। दर्पण में जिस प्रकार से हम लोग का प्रतिबिंब दिख जाता है, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा सब जगह है, लेकिन दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है, दर्पण वास्तव में वो है नहीं। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा ने कहा कि मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि वसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। संत कबीर साहब दूसरे जगह कहते हैं कि उनको खोजने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कोनो नो काव्य कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना जोग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलिया, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों के श्वास में। वो परमपिता परमात्मा सब श्वासों के श्वास में है। दूसरे शब्दों में कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज वो अलग है, इस आँख से लखने योग्य नहीं, इसलिए कहा अलख अपार, अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजनौ, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार विटौ कुर्बानो, नाति स्वरूप न रेखिया न वर्ण निशानु। अब लोगों का धारणा है, लोग ये सोचते हैं कि वो परमपिता परमात्मा को माता पिता होगा, तो गुरु नानक जी महाराज कहते हैं माता पिता उनको नहीं है। इसलिए कहा नाति सु मात पिता सुत बांधव, ना कोई माता पिता उनको है, ना उनको कोई नारी है, ना कोई पुत्र है। इसलिए कहा नाति सु मात पिता सुत बांधव, नाति सु कामन नारी, अकुल निरंजन अपरंपरु सगली ज्योति तुम्हारी। कौन परमात्मा का ज्योति सब जगह व्याप्त है, इसीलिए उस परमात्मा को जो जानते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। एक छोटी सी बात मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को कि वास्तव में ईश्वर परमात्मा हैं किस तरह, किस रूप में। उदाहरण रूप में एक गणेश जी के पुजारी थे। गणेश जी के पुजारी पूजा करते थे, तो गणेश जी के संग में चूहा महाराज भी हुआ करता है। तो संजोग से सोने का गणेश जी की मूर्ति थी और चूहा महाराज भी सोने का ही था। तो परिणाम ये हुआ, कहावत भी है और लोग कहते भी हैं कि खंडित मूर्ति का पूजा नहीं करनी चाहिए। तो गणेश जी की जो सूंड है वो टूट गया था और चूहा महाराज का पूंछ टूट गया था। तो गया बेचारे उस स्वर्णकार के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ जब गया तो कहा भाई इसको बना करके दूसरा दीजिए हमको, इसको बेच करके।
तो दोनों का वजन किया गया, तो चूहा महाराज का वजन ज़्यादा था और गणेश जी का वजन कम था। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि गणेश भगवान ये है, ये उसके वाहन है, तो वाहन का दाम ज़्यादा क्यों? ज़्यादा दाम तो होना चाहिए गणेश जी का। स्वर्णकार ने कहा कि भाई बात यह है, हमको गणेश जी से और चूहा से कोई लेन देन नहीं है, हमको लेन देन है सोना से। सोना जिसमें ज़्यादा उसका मैं ज़्यादा दाम दे रहा हूँ, और जिसमें कम उसका कम दाम दे रहा हूँ। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जितने भी रूप संसार में हैं, ये रूप टूट सकता है। जैसे हार है गले का, ये हार गले का टूट करके सोना में परिणत हो जाता है। हार टूटता फूटता है, लेकिन सोना का जो तत्व है, अर्थात सोना जो वास्तव में है, वो उसी तरह रहता है। उसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा जो है एक तरह का रहता है, रूप बदलते रहता है। कभी शिव का रूप धारण करते हैं, कभी गणेश का रूप धारण करते हैं, कभी विष्णु का रूप धारण करते हैं, कभी राम का रूप धारण करते हैं, कभी कृष्ण का रूप धारण करते हैं। ये रूप बदलते रहता है, लेकिन तत्व रूप में जो है वो सब एक है। इसलिए कहा भाषा के दरमियान में कोई उसे अल्लाह कहते हैं, कोई उसे गॉड कहते हैं, कोई उसे तितिन कहते हैं, कोई उसे जनोवा कहते हैं, कोई उसे अजरमत कहते हैं। भाषा भी अलग अलग है, लेकिन वास्तव में तत्व रूप में एक है। भाषांतर भले हो सकता है, लेकिन तत्वांतर रूप में सब एक ही एक है। संत महात्मा गण का तो उस ईश्वर को जब जानेंगे तभी हमारा परम कल्याण हो। तो कैसे जानेंगे, क्या उपाय है? कि इस आँख से दिखाई नहीं दे सकता है, इसलिए कहा चाम चश्म से नजरिन आवे खोजू रूह की नैना। इसके लिए क्या चाहिए? तो कहा कि आत्मदृष्टि चाहिए। दृष्टि के संबंध में हमारे पूज्य बाबा कल कह रहे थे कि दृष्टियाँ 5 है। जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, इसको हम जागृत की दृष्टि कहते हैं। जागृत दृष्टि के बाद एक मानस दृष्टि है, जो मन में जहाँ कहीं हम गए हैं वो छाप पड़ा हुआ है, और उस चीज़ को फिर मानस के रूप में हम देखते हैं। तीसरी दृष्टि है स्वप्न दृष्टि। कभी कभी स्वप्न में अच्छा देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और कभी बुरा देखते हैं तो बुरा लगता है। जैसे कल बाबा बता रहे थे कि मैं स्वप्न में गुरु महाराज को देखा, तो गुरु महाराज को देखना अच्छा है। उसी प्रकार से याद रखेंगे, तीनों दृष्टियों का जब निरोध होता है तब व्यक्ति का दिव्य दृष्टि खुलती है, और दिव्य दृष्टि खुलने पर विराट रूप माया का दर्शन करते हैं लोग। लेकिन संतों ने कहा इससे परमात्म तत्व का दर्शन हो जाता है, सो बात नहीं है। परमात्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? अब का आत्मदृष्टि चाहिए। और आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होती है? तो संत महात्मा गण कहता आत्मदृष्टि प्राप्त होती है अनाहत ध्यान करने से, अर्थात सार शब्द की प्राप्ति होने पर आत्मदृष्टि खुलती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धर्मशास्त्रकार कहते हैं सर्वप्रथम पहले एक नाम का हम जप करें। एक नाम का जप करने से आपका मन सिमटेगा, क्योंकि मन हमारा बाह्य जगत में फैला हुआ है, और जब तक ये बाह्य जगत में फैला रहता है मन, तब तक हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं। हम आप देखते होंगे कि दूरबीन है, वो क्या करती है? दूरबीन क्या करता है? वो हमारी दृष्टि को समेट देता है, इसलिए दूर को चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि कहीं बाहर के लोग, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का आँख का जो चश्मा था वो मोटा था, बहुत पावर लगा हुआ था। उसने एक बार एक कागज़ को जलाना था, ऐसे लगाया सूर्य में, और वो कागज़ को जला दिया। कारण क्या हुआ? सूर्य की रोशनी को समेट करके उन्होंने आग में परिणत कर दिया। का ठीक उसी प्रकार से हम आपकी जो दृष्टि में देखने की ताकत है, शक्ति है, ये बहुत ताकत है। अगर इस दृष्टि को समेट लिया जाए तो महान जो सबसे बड़ा अंधकार का पहाड़ है उसको ये छेद कर सकता है, अर्थात हटा सकता है। तो का अंधकार के पहाड़ को हटाने के लिए दृष्टि को समेटना पड़ सकता है। एक नाम का जप करिए, जप से कुछ मन सिमटेगा। जप संबंधी रूप का ध्यान कीजिए, और तत्पश्चात दृष्टियों की क्रिया कीजिए। जब दृष्टियों की क्रिया करेंगे, दृष्टि जब सिमट जाएगी, तो उसी दृष्टि सिमटने के क्रम में संत महात्मा गण कहते हैं उसमें एक आवाज़ होती है। उस आवाज़ का जो ध्यान करते हैं
एक न एक दिन उसी आवाज़ को पकड़ करके हमारे गुरु महाराज कहते हैं 5 केंद्र है सबके जीवन में, बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाक खोजना। अंतिम आवाज़ को जब पकड़ते तो आत्म साक्षात्कार होता है, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परम कल्याण होता है। संत मत का समाज रूप से यही है, परमात्मा और हम लोग में ज़्यादा कोई भेद नहीं है। आवरण के भेद से हम लोग जीव हो गए हैं, हम लोग पर 3 आवरण पड़ गए इसलिए जीव कहला गए हैं, अब परमात्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। इतने ही अंतर है। जिस दिन आवरण खत्म हो जाएगा, कभड़ खत्म हो जाएगा, उसी दिन आप वही हो जाएंगे। इसलिए कहा जानत तुम ही हो जाइए। तो हमारे संचालक महोदय मेरे सामने खड़े हो चुके हैं, बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि समय हो गया है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।